है पार्ट 3। हिंदुस्तान में दो दिन ऐसे अहमियत रखते हैं जिसे पूरा देश मिलकर बनाता है। एक है 15 अगस्त जिसे हम जश्न आज़ादी भी कहते हैं, और एक है रिपब्लिक डे जिसे हम जश्न जमहूरिया भी कहते हैं। रिपब्लिक डे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था अंग्रेजों से, लेकिन ये पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली हमें अभी तक। हमें पूरी तरह से आज़ादी जब भी मिल पाती जब हमारे पास हमारा खुद का संविधान होता। तो जैसा कि में उसका सर जैसा किसी शख्स को बिना सर के रखा जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह अगर किसी देश को बिना संविधान के चलाने की कोशिश की जाए तो देश को नहीं चलाया जाता। संविधान हमें एक निज़ाम कायम करके देता है जिससे देश को चलाया जाता है। अगर हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने ग्राउंड लेवल पर रहकर संविधान को मानकर काम करें, और अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने देश की मोहब्बत के इजहार की खातिर हम कम से कम आसपास की सफाई रख सकते हैं। जैसा हम अपने घरों में सफाई रखते हैं वैसे ही अपने आसपास की सड़कों गलियों को साफ सफाई से रखेंगे तो ये भी एक बहुत कम पर है, लेकिन देश प्रेम का एक इजहार है अपने देश के लिए। तो हम ऐसे भी अपनी जिम्मेदारी को समझकर देश की ग्राउंड लेवल पर मोहब्बत का इजहार करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी आजकल हमारी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में जो है बहुत सारा एयर पोल्यूशन चलता है। इसको हम इसका तो हम अपने लेवल पर कुछ कर नहीं सकते हैं। बस एक चीज कर सकते हैं कि जो भी हम कार वगैरह से अपने जरूरी काम को जाते हैं उसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो देश का पोल्यूशन कम होगा, ऊपर से जो गवर्नमेंट फंडिंग होगी वो बढ़ेगी, जिससे देश की तरक्की में ही काम आएगा। एजुकेशन, पढ़ाई एक जिम्मेदार कौम होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम कम से कम अपने बच्चों को पूरी तालीम जरूर दें, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को पूरी तालीम जरूर दें, क्योंकि हमारी कौम में तालीम की सख्त जरूरत है। इसके साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं इसी तरह अपने देश से भी मोहब्बत करते रहना चाहिए। इस पूरे प्रोग्राम का यही कंक्लूजन पार्ट 4 देखने के लिए और लाइक सब्सक्राइब करना, पार्ट 4 भी